जगह कहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे खाली पढ़े वाला होना चाहिए। ठीक है, जगह उतना मैटर नहीं करता है जितना पढ़ाई मैटर करता है। लिखिए एक दो को एग्जाम्पल बचल था तो उसे बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, पहले इंग्लिश में बोलेंगे, उसके बाद 1 मिनट के बाद हिंदी बोलेंगे। Find the number of different 8 letters. Find the number of different 8 letter arrangements. Find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter, so that हम फिर से रिपीट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डाउटर, सो दैट पहला नंबर में ऑल वॉवेल्स occur together, all vowels occur together, और दूसरे नंबर में all vowels do not occur together। मतलब यही बात अगर हिंदी में बोलते तो हम कह सकते हैं कि एट लेटर अरेंजमेंट्स, इसका मतलब होता है कि 8 अक्षरों वाली व्यवस्था, या छोड़ो नहीं, हिंदी में लिखना है तो अपने मन से शब्द भी जोड़ते हैं कि 8 अक्षरों वाली व्यवस्था की संख्या ज्ञात करें, जो कि डाउटर DAUGHTER डाउटर शब्द के अक्षरों से बना है, डाउटर शब्द के अक्षरों से बना है। DAUGHTER परमुटेशन कम्बिनेशंस में सबको कैपिटल में लिखना ही ध्यान रहे। ये तो पता चले कोई कर्सिव राइटर में लिख दिया DAUG, वो सब नहीं, तुमको ऐसा ही लिखना है DAUGHTER। कई अक्षर है? अच्छा हाँ, हिंदी में यदि पहला नंबर में यदि सभी वॉवेल एक साथ हो, पहला केस, और दूसरे केस में बोलता है कि सभी वॉवेल एक साथ नहीं हो, सभी वॉवेल एक साथ नहीं हो, सभी वॉवेल एक साथ नहीं हो। तो पहले तो एक साथ हो इस सोच कर बनाते हैं, मतलब हिंदी में ही लिखते हैं कि जब सभी वॉवेल एक साथ हो, तो अगर सभी वॉवेल एक साथ होगा तो हाँ, सबको एक साथ रखना है, मतलब ए, यू और ई, यही 3 गो है। ये तीनों के समझ लेना है कि एक साथ एक बोरा में पैक है। तो बचा कौन सी? DGH T और R, मतलब 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों अलग अलग सीट पर बैठेगा, लेकिन ये तीनों एक ही सीट पे बैठेगा, या ये कहीं जगह एक के साथ बैठेगा, जहाँ भी बैठेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास
टोटल कै सीट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 सीट दे दीजिए, काम हो जाएगा। पांचों की अलग अलग सीट चाहिए और ये अकेले एक ही सीट पे अपना कैसू करके एडजस्ट करे, लेकिन एक सीट में हो जाएगा। तो 5 एने 1 एने, तो आंसर हो जाता 6 फैक्टोरियल। अब उसमें भी ये तीनों के तीनों एक बोरा में पैक है या एक पैकेट में बंद है, जैसे भी बोलो, तो ये तीनों आपस में जगहिया हेर फेर कर सकता है। तो इन तीनों के लिए हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब देखना है कि कुछ रिपीट भी हुआ, लग तो नहीं रहा कि कुछ रिपीट हुआ। अगर रिपीट होता तो सोचते, इसे रिपीट हुआ नहीं, तो रिपीट अगर नहीं हुआ है तो आंसर यही ज़्यादा होगा। 6 फैक्टोरियल के मान 720 और 3 फैक्टोरियल के मान 6। इसको गुना उना करके देख लेना, सॉरी 6 दूनी 12 और 4320, तो आंसर ही हो जाएगा। ये तब हो गया जब सभी भॉवेल एक साथ होगा। 1 मिनट, अगर सभी भॉवेल एक साथ नहीं हो, जब सभी भॉवेल, इसमें से उदाहरण तो उदाहरण इसलिए बता रहे हैं जब कि एक केसी से नाम में थोड़ा मदद होगा। जब सभी भॉवेल एक साथ नहीं हो, तो नहीं हो तो पहले टोटल तरीका बताइए। टोटल कै गो अक्षर है? तो सिंपली 8 फैक्टोरियल, कहानी 8 फैक्टोरियल, उसमें से घटा दो जो साथ रहे वाला तरीका था। मतलब या तो डायरेक्ट 4320 घटाओ, नहीं तो ये वाला लिख के घटाओ। आपके पास दोनों रास्ता है, चाहो तो 6 फैक्टोरियल और गुने 3 फैक्टोरियल। अच्छा, एजा पर भी गड़बड़ हुआ है? नहीं, एजा गड़बड़ नहीं हुआ, ये तो ठीक है, क्योंकि 8 को जैसे तैसे सरियाना था, तो डायरेक्टे वो अलग चीज़ है। ये तो हो गया कि इन तीनों को जब हम एक साथ रखेंगे, अब हल करना है, तो अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल के माने रख दो। बोलो 6 फैक्टोरियल तक तो हो ही गया। इसमें 56 से गुना करना है। इसमें जैसे कि देखो 8 फैक्टोरियल के ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल। अगर बहुत दिक्कत लगे तब ज़रा नहीं मेहनत करना है तो 6 फैक्टोरियल फिर बाद में कॉमन, तो इन्हें हो जाएगा 8 से 56 और माइनस में उन्हें देखेंगे तो 6। इसमें टाइम आप बचेगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल माने तो नहीं पहले से जानते हो, 720। इसमें ढेरे टाइम बचता है। टाइम मतलब गुना करे से बचता है। ऐसे गुना करो, अब देखो गुना नहीं करे पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल कॉमन, ये 56 में से 6 घट गया, कितना? गौर से देखो तो गुना नहीं करे पड़ेगा, मतलब अपने आप एजे पे गुना कर देंगे। 5 10 के 0 7 14 और 1 15, आंसर हो गया 15,000। कितना हो गया? अरे यार गड़बड़ हो गया। 5 10 1 36,000। ये तब था जब एक साथ नहीं। अगला नंबर, अच्छा लिख लो, पहले लिख लो फिर क्वेश्चन बोलते हैं, या क्वेश्चन में पहले लिख लो फिर बाद में छाप लेना। इन हाउ मेनी वेज, WAYS, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड, एफ का है बोल रहा है, सॉरी 4 रेड मतलब 4 गो लाल है, 3 येलो, YELLOW, 3 येलो and 2 green discs, DISCS, discs be arranged in a row, ROW, sorry, row. If the discs of the same color are indistinguishable, indistinguishable,
in disting, 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 DISTINGUISHABLE, indistinguishable। मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आप अंतर नहीं पता लगा सकते, यानी कि अगर उसमें येलो है तो सब एक जैसन डिस्क है, अगर ग्रीन है तो सब एक जैसन डिस्क है, और अगर रेड है तो चारों के चारों रेड एक जैसन, आप उसमें अंतर नहीं पता लगा सकते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल। अच्छा, इसको लिख लेना जो नहीं लिखा होगा, तब तक हिंदी में बोल देते हैं। हिंदी में अगर यही चीज़ बोले तो कह सकते हैं कि एक कतार में कितने तरीके से, एक कतार में कितने तरीके से हट जाते हैं ना, एक कतार में कितने तरीके से, चार लाले ने, हाँ, 4 लाल 3 पीला, 4 लाल 3 पीला और 2 हरा डिस्क को सजाया जा सकता है, या एक कतार में सजाया जा सकता है। कितने तरीके से एक कतार में 4 लाल 3 पीला और 2 हरे डिस्क को सजाया जा सकता है या व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि एक ही रंग के डिस्क, या समान रंग के डिस्क में कोई विभेद नहीं किया जा सकता, या बोलो कोई अंतर नहीं है, समान रंग के डिस्क में कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर लाल वाला है तो चारों के चारों लाल एक जैसन, अगर पीला वाला है तो जितना भी पीला वाला है उस सब के सब एक जैसन है। उसके बाद फिर क्या, तो सबे हरा एक जैसन है। लाल डिस्क मतलब रेड वन कै गो है, लाल वाला डिस्क 4 गो है, और येलो डिस्क कै गो है, 3 गो है, और ग्रीन मतलब हरा डिस्क कै गो है, 2 गो। और कोई प्रतिबंध नहीं, ऐसे भी NCERT में प्रतिबंध वाला क्वेश्चन नहीं है, किसी से नाम प्रतिबंध मिलेगा, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, बस सीधा सीधी जो भी डिस्क देख रहे हैं ना, इसको एक कतार में सरिया दीजिए तो कै गो है टोटल, ख़त्म। हाँ, इसमें कंडीशन सी है कि चारों एक जैसन था, 4 फैक्टोरियल से भागा, ये तीनों एक जैसन था, 3 फैक्टोरियल से भागा, वो दोनों एक जैसन था, 2 फैक्टोरियल से भागा। क्योंकि अगर एक जैसन है तो समझ लीजिए कि ये चारों के चारों लाल डिस्क को अगर आप सरियाइएगा तो पहले ऐसे रखें, चाहे जगह हेर फेर करके रखें, चाहे ऐसे करके रखें, सब तो एक ही जैसन है, तो कोई अंतरे नहीं है। मतलब ये 4 तरीका तो ऐसे भी बेकार हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 4 गो फिजिक्स की किताब एकदम एक जैसन, एकदम हूबहू एक जैसा, सब एकदम नया है, और चारों को उलट फिर करके अगर सरिया भी देंगे ना तो उसको एक ही तरीका लगेगा। यानी कि आप जो सोच रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल से सरिया हैं, लेकिन उसको तो एक ही तरीका लग रहा है। इसका मतलब आपका 4 फैक्टोरियल और उसको नज़र आ रहा है 1 फैक्टोरियल, इसका एक ही मतलब है कि आपका पूरा के पूरा तरीका से वो भागा दे दिया। जैसे कि राम शब्द के जो 3 अक्षर है इसको सरियाइए, कितना आंसर, जाहिर सी बात है 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब बोलते हैं राम को छोड़िए और राम हटाइए, RRR, ठीक है, राइज रिवोल्ट पता नहीं क्या होता है, फिल्म है,
कोची का फुल फॉर्म है राइज, रोर, रिवॉल्ट, ऐसे कुछ है। अब इसको सरियाइए, बताइए कितना आंसर। तो तू तो बोलोगे 3 अक्षर है, 3 फैक्टोरियल, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक ही आंसर है। और वो एक काहे आया, इसका मतलब है तू जितना फैक्टोरियल निकाला था हम उतने फैक्टोरियल से इसमें दे दिए, तभी तो एक तरीका हमको नज़र आ रहा है। मतलब वो एक तभी आएगा जब आप जितना निकाले उतने से हम भागा दे दिए। तो ऐसे भी जो सेम अक्षर होता है, एक जैसन होता है, उसका परमुटेशन आप जो निकालते हैं ना, उससे आपको भागा देना पड़ता। बस यही चलते भागा दिए, हिसाब बन गया, खत्म। ये उदाहरण नंबर 15 एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिख लो, उसमें 3-4 को क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक ही गो में 3-4 कंडीशंस है। फाइंड द नंबर ऑफ, पहले इंग्लिश लिख लीजिए फिर हिंदी बोल देंगे, तब तक हिंदी मीडियम वाला अगर नहीं बना तो आप इसको छाप लीजिए। जब हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाला अपना देख के लिख लेगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of the word independence, 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 full stop, in how many of these arrangements, in how many of these arrangements, फिर से एक बार बोल देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, स्पेलिंग बोल देते हैं INDEPENDENCE। एक भी लेटर अगर छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। INDEPENDENCE। अब छूटने से अच्छा है कि हम लिख देते हैं INDE इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर छूटा तो फिर गया इंडिपेंडेंस, यही है इंडिपेंडेंस, INDEPENDE इंडिपेंडेंस, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, पहले नंबर में डू द वर्ड्स स्टार्ट, do the words start with P, do the words start with P, do the words start with P। एंड सेकेंड नंबर में do all the vowels, do all the vowels always occur together, do all the vowels always occur together, do all the vowels always occur together। तीसरा नंबर में do the vowels never occur together, do the vowels never occur together। do the vowels never occur together। और चौथा नंबर में do the word do, do the do the words begin, BEGIN, begin with I and end in P, मतलब शुरू तो हो I से
और ख़त्म हो पी पे। अब यही चीज़ अगर हिंदी में बोले तो लिख लो कि इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों को ऐसे दिले फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्था की संख्या बताइए। तो उतना हिंदी हम नहीं करेंगे ट्रांसलेशन, हम मेन मतलब लिखा देते हैं कि इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। फुल स्टॉप। और फिर लिखेंगे उन व्यवस्थाओं में से पहला नंबर, उन व्यवस्थाओं में से पहले नंबर वह शब्द पी से शुरू हो, वह शब्द पी से शुरू हो। दूसरे नंबर में सभी स्वर हमेशा एक साथ हो, सभी स्वर हमेशा एक साथ हो। और तीसरे नंबर में सभी स्वर एक साथ नहीं हो, सभी स्वर एक साथ नहीं हो। और चौथे नंबर में शब्द आई से प्रारंभ हो और पी पर खत्म हो, मतलब शब्द के आरंभ में आई हो और अंत में पी हो, शब्द के आरंभ में आई हो और अंत में पी हो, यानी अंत में पी है तो पहले तो कोई प्रतिबंध नहीं है, तब ऐसे ही सरियाई है। तो 1 2 3 4 5 6 कई गो है, तो 12 फैक्टोरियल। कुछ वैसन भी है जो रिपीट हो रहा है बार बार, n कई बार, 3 फैक्टोरियल। और बोलो d कई बार, और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। नहीं, तो अगर कोई प्रतिबंध नहीं होता तो आंसर यही होता जो हम लिखें, लेकिन फर्स्ट नंबर में प्रतिबंध है। पी से तो समझ लो कि शुरू में पी बैठा दिए, तो इधर अब कई अक्षर बच गया, मतलब कई जगह बच गया। 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पी तो बैठ गया। इसके लिए तरीका वरीका क्या, एक तरीका लिखेंगे और क्या। अब आपके पास इधर 11 गो कुर्सी है और अक्षर भी 11 गो है, तो बिना सोचे समझे बटा, क्योंकि कुछ तो रिपीट हो रहा होगा। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आंसर। दूसरा बोलो, सभी वॉवेल आई ई, जितना वॉवेल है सबको एक साथ रखें। और कुछ है तो समझ लो कि एक साथ हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 को एक साथ। उधर अब कई अक्षर बचा आपके पास, 7 अक्षर होगा, तो इस 7 अक्षर के लिए आपको 7 गो तो कुर्सी चाहिए, 7 गो चाहिए। और एक गो इसके लिए स्पेशल चाहिए, 5 के 5 एक के साथ रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 अक्षर इधर, एगो बोरा इधर। तो छोड़ो ना, होता ना कोची लिख रहे हैं, ऐसे हटाइए, बोलिए डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल। लेकिन 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 ये आपस में अपना जगह ही हेर फेर कर सकता था। ये जगह जब हेर फेर करेगा तो इसके लिए हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 अक्षर है। अब हम समझ सकते हैं, तो कह रहा है चारों के चारों एक ही जैसे, नहीं तो वो तो खैर बाद की बात है, वो तो हम भागा दे देंगे 4 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से, और वो तो हम भागा दे देंगे।
और काट कूट के जे आता है वो आंसर लिख देना। काटे ले आता है तो काटो, एक बार काट के देखो, बोलो कितना आता है, तब आगे। ये तो खैर गुना करना था, तो हम नहीं कहें कि 11 फैक्टोरियल बड़ा है, यदि छोटा है काट के देखिए, बताइए कितना आता है, क्योंकि कुछ हद तक कटेगा। आइए काटा। गुना करके देखो, गुना करके तो नहीं अपने दिक्कत मोड़ ले रहा। 8 को तोड़ो, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, इतना तोड़ना ज़रूरी है, तो गुना का हल करें, तोड़िए देते हैं ना। अब 5 फैक्टोरियल को ज़्यादा मत तोड़ो, लिखो 5 गुने खाली 4 फैक्टोरियल, बस ये 4 फैक्टोरियल रहे दो। और 2 फैक्टोरियल को 2 लिखो, और 3 फैक्टोरियल मतलब तो रट जाना चाहिए 6। हुआ क्या, 6 से 6 कट गया, और 2 से एने वाला 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो खाली बचा कौची, जो बचा वो ध्यान से देखो, 5 चके 20, अब 20 बचे 100, और 100 गुने 8, तो बोलो 800। बाकी जब बचल है 7, तो 7 में गुना कर देना 3, तो 7 21। अब 1 88 88 और डबल 0, आंसर हो गया। ऐसे गुना नहीं हो करते तब भी आता हो, तो हम ऐसे दिए हैं कि गुना करके देख लो एक बार, क्योंकि गुना करेल भी तो आना चाहिए। थर्ड केस, ये कहमा था, तीसरे है, दूसरा ने है, तीसरा कंडीशन। तीसरे केस में क्या है, सभी भावेल एक साथ। अच्छा, तो नॉर्मली अगर तरीका पूछे तो बोलना डायरेक्टे बटा साथ रहे वाला तरीका 8 फैक्टोरियल नहीं है, जा देखो ना, यही ना साथ रहे वाला। तो साथ रहे वाला तरीका जो देख रहे हैं उसको घटा दो, घटावे ले आता है ठीक है, नहीं तो छोड़ो। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, एलसीएम 12, 8 फैक्टोरियल और गुने में 5 फैक्टोरियल, इतने छोड़ दो, गुना उना के करता है, यही आंसर। अच्छा 1 मिनट, चौथा भी लगले बताइए दो, क्या चौथा कंडीशन, शुरू होगा आई से और ख़त्म होगा, तो शुरू हो गया आई और ख़त्म हो गया पी, ख़त्म मतलब एक अक्षर इधर एक अक्षर इधर, जगह लौटा गया, तो बीच में जगहिया बच गया 10 गो। हाँ, तो डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल, क्योंकि इधर सरियाने का कोई तरीका वरीका नहीं, वहाँ सरियाने का कोनो तरीका नहीं, 10। हाँ, इसमें अलग बात है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, भागा तो इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि अक्षर रिपीट हुआ था। ख़त्म पूरा परमुटेशंस, मतलब एनसीईआरटी ख़त्म ही नहीं कहते हैं हम, तो अभी और बताएंगे कैसे सिन्हा से। एनसीईआरटी वाला परमुटेशन ख़त्म हो गया, 3-4 दिन बाद तुम लोग को कैसे सिन्हा वाला परमुटेशन मिलेगा। अरे यार, तो लाइट कम था, अच्छा बाद में ब्राइटनेस बढ़ा लेना था सब।